यह टॉप हत्यारा हर मिशन के लिए सिर्फ एक ही गोली साथ रखता है। इस बार उसका निशाना 2000 मीटर दूर एक तेज रफ्तार ट्रेन में है जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। जैक पहले एक रेंज फाइंडर स्कोप से सबसे उचित शूटिंग दूरी तय करता है जो 1240 मीटर निकलती है। फिर वह हवा की गति, दिशा और नमी मापता है और इन आंकड़ों के आधार पर अपनी स्नाइपर राइफल की ट्रैजेक्टरी एडजस्ट करता है। आखिरकार वह गोली लोड करता है, चैम्बर में डालता है और शांति से निशाने के सामने आने का इंतजार करता है। बीच बीच में अपने हाथ हिलाता रहता है ताकि उंगलियां सुन्न न हो। ट्रेन तेजी से पटरियों पर दौड़ती है और जैक स्कोप के जरिए चलते हुए लक्ष्य पर निशाना साधता है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, वह देखता है कि लक्ष्य के बगल में एक छोटी लड़की खड़ी है। तुरंत ही ट्रेन के सुरंग में घुसते ही वह राइफल को थोड़ा बाएं मोड़ता है और बिना हिचकिचाए गोली चला देता है। कुछ देर बाद उसी जगह पर मिशन के बाद उसका साथी मौके की तस्वीरें लाता है और जैक की सटीक शूटिंग की तारीफ करता है। लेकिन जैक खुद अपने शॉट से संतुष्ट नहीं होता। अब उसकी उम्र बढ़ रही थी और उसकी सटीकता और रिफ्लेक्सेस पहले जैसे नहीं रहे थे। अगर यह गोली सिर्फ 15 सेंटीमीटर भी चूक जाती तो उस छोटी लड़की की जान चली जाती। यही सोचकर जैक ने जल्दी रिटायर होने का फैसला किया। उसी समय CIA को जैक के रिटायरमेंट की खबर मिलती है। वे उसे मनाने के लिए एक एजेंट भेजते हैं, लेकिन जैक साफ इनकार कर देता है। कुछ दिन बाद जैक डॉक पर अपनी स्पीड बोट में ईंधन भरवाने जाता है क्योंकि उसे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाना होता है। भुगतान करने के लिए वह फ्रंट डेस्क पर जाता है जहाँ उसे एक नई लड़की कैशियर के रूप में दिखती है। एक हत्यारे की आदत के अनुसार जैक सतर्क रहता है और उस लड़की से कुछ सवाल करके उसे जांचने की कोशिश करता है। लड़की एनी बताती है कि पुरानी कैशियर रिटायर हो गई है। जैक आगे कुछ नहीं पूछता, पैसे देता है और लग्जरी यॉट लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसका साथी टॉम उसे आगाह करता है कि उसे अब बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति की उसने हत्या की थी वह कोई अपराधी नहीं बल्कि एक वरिष्ठ जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट था। टॉम को शक है कि CIA के अंदर किसी ने जानकारी बदल दी है और सच्चाई छुपाने के पीछे कोई गहरी साजिश है। वह जैक को एक संपर्क व्यक्ति का पता भी देता है, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि उनकी पूरी बातचीत CIA द्वारा मॉनिटर की जा रही है। वापसी के रास्ते में जैक को अपनी स्पीड बोट के फ्यूल गेज में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। वह तुरंत जांच करता है और स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक लिसनिंग डिवाइस, जासूसी उपकरण पाता है। तुरंत उसके दिमाग में एनी का नाम आता है। वह तुरंत लौटता है, एनी को ढूंढता है और बिना कुछ कहे उसके हाथ में वह डिवाइस थमा देता है। अब जैक को साफ पता चल चुका है कि एनी CIA के लिए काम करती है, लेकिन वह उससे कोई सवाल नहीं करता। उधर CIA निदेशक सोचता है कि अब जब जैक उनकी सेवा नहीं कर सकता और इतने वर्षों तक उनके लिए काम करने के बाद उसे हटाना ही बेहतर होगा। उसी रात को अचानक जैक के फोन पर पेरीमीटर अलर्ट, सुरक्षा चेतावनी बजती है। कोई उसके घर के पास आ रहा है।